आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ बीफ बिरयानी की वो सीक्रेट रेसिपी जो आपके घर को खुशबू से भर देगी। परफेक्ट मसाला, जूसी बीफ और दम पर पके हुए चावल का ऐसा कॉम्बिनेशन कि पहला निवाला खाते ही सब तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ बिरयानी, जिसके लिए सबसे पहले मैं पतीले में शामिल कर रही हूँ 1 कप तेल। और तेल को यहाँ पर अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ प्याज, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ली थी और उसको इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। आपने फ्लेम हाई रखना है। 3 से 4 मिनट में जो है वो प्याज फ्राई हो जाएगी। प्याज को यहाँ पर आपने जो है कलर अच्छा से देना है और फ्लेम को आपने हाई रखना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब सारी की सारी प्याज को आपने किसी भी स्ट्रेनर की मदद से इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। ये मैं प्याज बाहर सारी की सारी क्यों निकाल रही हूँ, इसका रीज़न जो है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। आपने बस अभी इस चीज़ को नोट करना है कि प्याज जो है आपने इस पॉइंट पर सारी की सारी बाहर निकाल लेनी है। इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। इसका जो है वो टेस्ट से और भी चीज़ों से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, जो कि आपको वीडियो के एंड में ज़रूर पता चलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक जो है वो ज़रूर देखा करें। तो यहाँ पर मैंने प्याज जो है वो इस तरीके से बाहर निकाल ली है। अब चलते हैं अपने गोश्त को शामिल करने की तरफ। तो प्याज को निकालने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बीफ का गोश्त, जो कि मैंने यहाँ पर 1 केजी लिया है। 1 केजी चावल है, 1 केजी ही इसमें मैं गोश्त ऐड कर रही हूँ बीफ का। तो सारा का सारा आपने गोश्त इसमें ऐड कर देना है। अच्छा, गोश्त जो यहाँ पर मैंने लिया है वो हड्डी वाला भी लिया है और बगैर हड्डी का भी लिया है। मिक्स मैंने यहाँ पर गोश्त लिया है। आप दोनों तरीके से गोश्त शामिल करें। इंशाल्लाह आपकी बिरयानी जो है ना वो और भी ज़्यादा मज़ेदार बनती है जब आप थोड़ा सा हड्डी वाला गोश्त जो है वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो गोश्त को इसमें शामिल करने के बाद जब आप गोश्त शामिल कर दें तो फौरी आपने इसी के साथ ही शामिल कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून लिया था। ये इसके साथ ही शामिल कर देते हैं। अब यहाँ पर गोश्त को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अपने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है कि गोश्त जो है अपने थोड़ा पानी रिलीज कर दे और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी थोड़ा पक जाए। और आपने फ्लेम को यहाँ पर हाई रखना है और हाई फ्लेम पे कंटिन्यूसली इस तरीके से 3 से 4 मिनट तक इसकी स्टीयरिंग करनी है। जी, तो यहाँ पर हमारा बीफ का गोश्त जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब बारी है कुछ मसाले शामिल करने की, जो कि कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पर मैंने ली है 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। आप ये नहीं समझिएगा कि बिरयानी की में जो है सिर्फ चंद मसाले इतने ही यूज़ होंगे। तो अभी जो है मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट मसाला जो है वो ऐड करने वाली हूँ, जो कि मेरा अपना तैयार करदा है। बहुत ज़बरदस्त जो है ये बिरयानी का मसाला है। आप एक दफ़ा इसको यूज़ करेंगे और बार-बार जो है ना आप इस बिरयानी मसाले की जो है ना मतलब आप इस मसाले से बिरयानी बनाने की फरमाइश बार-बार करेंगे। तो ये जो मसाला मैंने तैयार किया है इसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। आलू बुखारे, साबुत गरम मसाले भी, कुछ मसालों को मैंने इस तरीके से पीस लिया है। ये मैंने किस तरीके से तैयार किया है इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। मेरी एक बिरयानी की वीडियो है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि मैंने किस तरीके से मसाला तैयार किया है। आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं। और मसाले की जो क्वांटिटी है वो मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 चम्मच भर के मैंने लिए हैं बिरयानी मसाले के, तो वो मैंने इस तरीके से इसमें ऐड कर रही हूँ। तो सारा का सारा बिरयानी मसाला जो है मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर आपने क्या काम करना है, पहले तो आपने फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है ताकि मसाला डालने के बाद जो है ना एकदम से मसाला जले नहीं। अगर आप फ्लेम हाई करते हैं ना तो क्या होता है कि हाई फ्लेम पे सारे के सारे मसाले जो होते हैं ना वो एकदम से लग जाते हैं और खाने में जो है ना फिर वो टेस्ट नहीं आ पाता जो कि आना चाहिए। जिस रेसिपी से आपको मैं बिरयानी बनाना बता रही हूँ ना, आप एक दफ़ा इससे ट्राई करें। इंशाल्लाह जैसे शादियों में बिरयानी बनती है देग वाली, बिल्कुल वही टेस्ट जो है ना आपको आएगा। आप मेरा ये मसाला ट्राई करें। इतना ज़बरदस्त ये बिरयानी का मसाला है ना जो कि मेरा अपना तैयार करदा है कि आप एक दफ़ा इससे बिरयानी बनाएं और आपके मेहमान जो है ना आपको दुआएं देते हुए जाएंगे कि आपने कितनी मज़ेदार सी जो है ना बिरयानी बनाई है। अच्छा, यहाँ पर तमाम मसालों की भुनाई जो है ना वो तकरीबन आपने 3 से 4 मिनट तक करनी है। फ्लेम को अब यहाँ पर मैंने मीडियम रखा हुआ है। ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे आपने भुनाई नहीं करनी होती है, वरना क्या होता है कि मसाले लग जाएंगे। तो 3 से 4 मिनट तक यहाँ पर आपने इसकी अच्छे से पहले भुनाई करनी है। जी, तो मसाला यहाँ पर अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर, जिसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और उसको इस तरीके से काट लिया है।
टमाटर हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। टमाटर को एक दफ़ा अच्छे तरीके से आपने इसमें मिक्स कर लेना है। टमाटर शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही, जो कि मैंने यहाँ पर 200 ग्राम ली है और उसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अच्छा, दही शामिल करने के फ़ौरन बाद ना आपने फ्लेम को थोड़ा सा ज़रा लो कर देना है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे आप जो है दही ऐड करते हैं तो टेक्सचर जो होता है वो दही का ख़राब हो जाता है। इसीलिए आप जब भी किसी सालन में या किसी भी चीज़ में दही ऐड करें पकाते हुए, तो आपने फ्लेम को लो कर देना होता है 3 से 4 मिनट के लिए। बाद में आप फिर फ्लेम को हाई कर दें जब दही थोड़ी सी पक जाए। तो दही शामिल किए हुए मुझे यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्ची। अच्छा, हरी मिर्ची जो है ना आपने डंडियों समेत ही डाल देनी है। यहाँ पर डंडी से कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, तो हम यहाँ पर इसको तोड़ देते हैं। अच्छा, ये हरी मिर्ची शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पुदीना। पुदीने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है बिरयानी के अंदर, आप इसको लाजमी इसमें शामिल किया करें। अब इन दोनों चीज़ों को पहले हम यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो है मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप बताने वाली हूँ, तो आपने वो उसको नोट लाजमी कर लेना है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अच्छा, ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद ना अब यहाँ पर जो मैंने तल के प्याज रख दी थी, अब ये वाली प्याज मैं इसमें ऐड करूंगी। देखिए, शुरू में जो मैंने प्याज निकाल ली है ना, उसका मकसद ये है कि अगर आप प्याज में इसको पकाते रहते हैं ना मसाले को, तो फिर क्या होता है कि मसाला का जो टेस्ट होता है ना वो थोड़ा मीठे की तरफ चला जाता है। तो आपने तली हुई प्याज को जो है ना इस तरीके से निकाल लेना है और बाद में फ्राई करके जब आप प्याज ऐड करते हैं ना, तो फिर टेस्ट में जो है, यानी कि टेस्ट जो है फिर वो थोड़ा मीठे की तरफ नहीं जाता। टेस्ट बिल्कुल इसका मॉडरेट यानी कि ज़बरदस्त रहता है। तो ये वजह थी कि मैंने प्याज जो है वो शुरू में निकाल ली थी, ताकि टेस्ट जो है इसका ख़राब ना हो, बिरयानी का बिल्कुल देग वाला ही टेस्ट आए जैसे कि मेरे ऑडियंस को पसंद है। वैसे तो मुझे पता है कि मेरी बिरयानी की रेसिपीज़ पे आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बिरयानी की रेसिपी भी मेरी ऑडियंस को इतनी ही पसंद आएगी और मुझे कमेंट्स में जो है वो बताना नहीं भूलेंगे। तो आपने कमेंट्स में जो है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग काइंडली जो है मुझे अप्रिशिएट लाजमी किया करें। बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढती हूँ कि मेरी ऑडियंस को जो है वो आसानी रहे बनाने में और चीज़ जो है वो झटपट भी बन जाए। तो तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इस तरीके से अब आपने इसमें शामिल कर देना है 2 कप पानी, ये 1 कप और यहाँ पर मैं इसमें दूसरा कप शामिल कर रही हूँ। ये 2 कप पानी जो है मैंने इसमें इसलिए शामिल किया है ताकि जो है गोश्त वो अच्छे तरीके से गल जाए। अगर तो आप कुकर में बना रहे हैं तो फिर 1 कप पानी जो है वो इनफ है। अच्छा, 2 कप पानी शामिल करने के बाद अब आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए पकाना है। तो मिलते हैं 30 से 35 मिनट बाद। जी, तो यहाँ पर 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और गोश्त जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। तो यहाँ पर हमारा बिरयानी का मसाला जो है वो एकदम तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इस पतीले को फ्लेम ऑफ करके साइड पे कर दूंगी और चलते हैं अपने चावलों की तरफ। जी, तो हमारा मसाला तो तैयार हो चुका था और चावल उबालने के लिए इस तरीके से मैंने पानी गरम कर लिया है। पानी यहाँ पर अच्छी तरीके से गरम हो गया है, धुआं से निकल रहा है। जब पानी इस तरीके से अच्छे से गरम हो जाए, क्योंकि मैं आपको पता है मैंने 1 किलो के चावल बना रही हूँ, 1 किलो ही गोश्त है, तो पानी में जो मैं नमक इस्तेमाल कर रही हूँ चावल उबालने के लिए वो मैं करूँगी 1.5 मुट्ठी। यहाँ पर मैंने इसमें 1 मुट्ठी शामिल की है। अब इसमें 1 मुट्ठी जो है मैं आधी मुट्ठी और शामिल कर देती हूँ। यहाँ पर नमक को थोड़ा सा हम इसमें डिज़ोल्व कर लेंगे। आपने सिंपली जो है इसका बस पानी उबाल लेना है, पानी में कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी सिवाय पुदीने के। पुदीने से चावलों के अंदर बहुत अच्छी खुशबू आएगी, तो आप पुदीना जो है वो लाजमी ऐड करें। चावल की क्वांटिटी तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि चावल जो है वो मैंने 1 किलो लिए हैं। तो चावल जो है वो मैंने 1 किलो लिए थे, सेला राइस लिए हैं जिनको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। अगर आप सेला चावल ले रहे हैं तो आप 1 घंटे के लिए जो है वो चावलों को भिगोएंगे, और अगर आपके बासमती चावल हैं तो फिर आप उसको 30 मिनट के लिए भिगो दें, वो जो है इनफ होंगे। जबकि अगर आप सेला चावल ले रहे हैं तो 1 घंटा भिगोना जो है वो लाजमी है, क्योंकि सेला चावल को जो है थोड़ा देर तक भिगोया जाता है और आप जब भी बिरयानी बनाए तो आप उसमें सेला चावल यूज़ करें तो बिरयानी जो है सेला चावल की ज़्यादा अच्छी बनती है। तो चावल मैंने इसे मिक्स कर दिए हैं। अब चावलों को उबालने की टेक्निक ये है कि चावल की लेंथ जब थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तकरीबन इसमें लगेंगे 5 से 10 मिनट लगेंगे चावल को उबलने में। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी, एक कनी जब इसमें बाकी रह जाएगी तो मैं चावलों को स्ट्रेन कर लूँगी। चावल का ना बिरयानी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर चावल नरम हो गए तो बिरयानी का सारा मज़ा जो है ना वो ख़राब हो जाता है। सारा का सारा मज़ा ही चावल के ऊपर होता है कि चावल आपके कितने जो है वो गले हुए हैं।
ज़्यादा भी जो है ना आपने इसको हलवा नहीं करना होता है, बिल्कुल खिले-खिले दाने रखने होते हैं बिरयानी के अंदर, तो चावलों का आपने यहाँ पर ख़ास ख़्याल रखना है। चावल शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें एक और चीज़ शामिल कर रही हूँ, वो है तेल, जो कि मैंने तकरीबन आधा कप लिया है। तेल हम इसमें इसलिए शामिल करते हैं ताकि चावल जो है वो ज़्यादा खिले-खिले बने। आप जब इसमें तेल ऐड करते हैं तो चावल आपस में चिपकते नहीं है, बिल्कुल देख के बिरयानी जिस तरीके से बनती है, वही बिरयानी अब आपकी घर में तैयार होगी। जी, तो यहाँ पर चावल जो है वो हमारे अच्छे तरीके से उबल चुके हैं। देखिए इस फॉर्म में आ गए हैं, चावलों की लेंथ भी थोड़ी-सी इंक्रीज़ हो गई है। आप इसको थोड़ा-सा जो है वो खा के भी टेस्ट कर सकते हैं कि चावल कितने गल गए हैं। तो चावल का जो है यहाँ पर आपने बड़ा ध्यान रखना है। इस पॉइंट पर जबकि अब चावल गल गए हैं तो सिंपली मैं चावलों को स्ट्रेन कर लूँगी, सारा इसका पानी फेंक दूँगी। तो चलिए यहाँ पर मैं चावलों को निखार के लेके आती हूँ। जी, तो यहाँ पर सारे के सारे चावल जो है मैं इस तरीके से निथार चुकी हूँ। अब सबसे पहले आपने जो लेयरिंग करनी है ना, वो तेल की करनी है। ये आपने कोई कच्चा तेल इसमें शामिल नहीं करना है, बल्कि बिरयानी के मसाले के ऊपर जो तेल आया हुआ होगा ना, मैं उसी को सबसे पहले इसके बॉटम पे इस तरीके से फैला दूँगी। यानी कि बिरयानी का जो तेल है, सबसे पहले लेयरिंग जो है वो उसकी होगी। तो यहाँ पर मैं बॉटम पे जो है वो सारा तेल फैला चुकी हूँ। अब इसके बाद मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। यहाँ पे आपने सारे चावल जो हैं वो इस तरीके से बिखेर देने हैं। तो यहाँ पर सारे चावल जो है इस तरीके से मैंने फैला दिए हैं। अब इन्हीं चावलों के ऊपर जो है मैं मसाला ऐड करूँगी, जो कि मैंने बिरयानी का बनाया था। मतलब सेम प्रोसेस जो है ना वो रिपीट होगा। आपने पहले जो है वो चावल की लेयर लगानी है, फिर मसाले की लगानी है, फिर चावल की लगानी है और फिर जो है वो मसाले की लगानी है। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़ी है ये। इस तरीके से आपने इसकी लेयरिंग करते रहनी है। जी, तो यहाँ पर मैं लेयरिंग कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ज़र्दे का कलर, जिसके लिए मैंने बिल्कुल समझ लें पिंच जो है वो ज़र्दे का कलर लिया था और उसमें इस तरीके से पानी मिला दिया है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लिया है। अब ज़र्दे कलर को हम इसके चारों तरफ इस तरीके से बिखरा देंगे स्पून की मदद से। तो यहाँ पर मैंने ज़र्दे कलर जो है वो चारों तरफ इस तरीके से स्प्रेड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं इसको कवर करके रख रही हूँ। तकरीबन मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी ताकि अच्छा सा जो है इसमें दम आ जाए। मीडियम फ्लेम कर देना है आपने, लो मीडियम फ्लेम। 10 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। जी, तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका कवर यहाँ पर हटा देते हैं। चेक करते हैं कि चावल जो हैं वो किस तरीके की हमारी बिरयानी तैयार हुई है। आप लुक से अंदाज़ा कर ही सकते हैं इसकी। वाओ! क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। इसका आप मसाला देखें कितना ज़बरदस्त सा है, बिल्कुल देग जैसा। तो इसी के साथ तैयार है मज़ेदार सी देगी स्टाइल बीफ बिरयानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।